रहे हैं राजन परीक्षित। हरिश्चंद्र जो थे वो आज मरघटिया बन गए। मरघटिया बनने के बाद में महाराज मरघट पर रहने लगे। कोई भी लैस आती है तो बिना कर और कफन लिए किसी भी लैस को नहीं जलाते। जब नहीं जलाते हैं तो इधर मरघट की रखवाली करने लगे हरिश्चंद्र, और इधर महाराज एक बार रानी तारा जो थी वो ब्राह्मणी के यहाँ पर रह करके भोजन बनाने का काम करने लगी। जब भोजन बनाने का काम करने लगी तो एक बार एकादशी का समय आया परीक्षित महाराज, और एकादशी का जब समय आया तो वो ब्राह्मणी जो थी वो एकादशी का व्रत थी। जब व्रत थी तो महाराज उसी समय ब्राह्मणी ने तारा से कहा कि हे तारा, तेरा बेटा रोहित जो है वो सारा दिन बच्चों के साथ में खेलता रहता है, आज तू अपने बेटा को बुला और बुला करके उसे बाग में भेज दे और उससे पूजा के लिए पुष्प मंगवा ले। तारा ने जवाब दिया ठीक है, हम अभी अपने बेटा को बुलाते हैं। तो परीक्षित महाराज तारा ने बेटा रोहित को आवाज लगाई, बेटा रोहित मेरी बात सुनो। बोले हाँ मैया बताओ। तारा बोली बेटा बाग में चले जाओ और बाग में जा करके कुछ पूजा के लिए फूल तोड़ ले आओ। रोहित बोला ठीक मैया तुम चिंता ना करो, हम ब्याल जाए रहे और जाए के पूजा के लिए फूल तोड़े लाए रहे, आप परेशान ना हो। परीक्षित महाराज हाथ में डलिया को ले लिया और डलिया को ले करके बेटा रोहित चले और चल करके बाग में पहुंच गए। जैसे ही बाग में बेटा रोहित पहुंचे तो पहुंचने के बाद में महाराज इधर विश्वामित्र ने देखा कि आज रोहित अकेला बाग में जा रहा है, तो विश्वामित्र ने क्या किया कि सर्प का रूप धारण कर लिया, और सर्प का रूप धारण करके महाराज बाग में जाके फूल में जाके छिप गए। जो फूल में जाके छिपे बेटा रोहित बाग में पहुंचा, पहुंच करके महाराज फूल को तोड़ने लगा और तोड़ तोड़ करके फूल डलिया में रखने लगा। जब डलिया में रखने लगा तो महाराज आज बेटा रोहित उसी पुष्प के पास में पहुंचा जिस फूल में विश्वामित्र सर्प का रूप धारण करके बैठे थे। जो बेटा रोहित ने वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो जैसे ही हाथ बढ़ाया तैसे ही विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। जैसे ही रोहित की उंगली में डसा है महाराज विश्वामित्र ने तो वो बेटा वहीं पर पछाड़ खा करके गिर पड़ा। मैया मैया कह करके वहीं पर चिल्लाने लगा, लेकिन महाराज उस बाग में कोई इतना नहीं है जो उस बेटा को उठाएगी तो वैद्य के पास पहुंचाएगी। मैया मैया कह के गिर पड़ो, मुख से झाग निकलने लगा, शरीर पूरा नीला पड़ने लगा। महाराज इधर विश्वामित्र ने क्या किया कि काशी में जाकर के आवाज लगा दी कि काशी के लोगों मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो मैया मैया कह करके चिल्ला रहा है। जिस किसी का लाल हो वो मैया चली जाए और अपने बेटा को बांह से ले आए। जैसे ही आवाज लगाई तो महाराज वही आवाज जा करके रानी तारा के कान में पड़ी, और जैसे ही तारा के कान में आवाज पड़ी तो महाराज उसी समय जब तारा ने ये वचन सुने कि किसी का लड़का बाग में गया
कि हाय मेरो ही लला गऊ तो बाग में फूल लेवे काजी। हमें जब लगत कि मेरे ही लाल को काले सर्प ने खाई लो। महाराज दौड़ के वो मैया ब्राह्मणी के पास में पहुंची और ब्राह्मणी के पास में पहुंच करके जवाब दिया, मैया मेरो पूत बाग में गऊ तो फूल लेवे काजी, मेरे लाल को काले सर्प ने खाई लो। मैया अगर तेरी आज्ञा होवे तो हम बाग में चले जाएं, अपने लाल को ले आए, मेरो लाल अकेलो है ये। ब्राह्मणी ने जवाब दिया, तारा जब तक तुम भोजन के भोग के लिए पूजा के लिए पूरा भोजन तैयार नहीं करोगी तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। पहले पूरा भोजन तैयार करो, उसके बाद में तुम्हें हम कहीं जाने देंगे। ध्यान रखना, जिस मैया का बालक बाग में पड़ा हो और मौत के बीच झूल रहा हो तो उस मैया का भोजन बनाने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। माँ की ममता एक ऐसी होती है कि महाराज माँ की ममता भगवान से भी बड़ी बताई गई है। महाराज संतान के ऊपर अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ जाए, थोड़ा सा भी संकट आ जाए तो महाराज सबसे पहले माँ की ममता घबराने लगती है। माँ समझ जाती है कि आज मेरी आत्मा घबरा रही है तो हमें लगता मेरे संतान के ऊपर कोई कष्ट आएगा। और जिस मैया का बालक बाग में पड़ा हो, मौत के बीच झूल रहा हो, उस मैया का भोजन बनाने में मन नहीं लगेगा। और इसी बीच में ये 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं जयवीर सिंह गोपियापुर से दादाजी, और 101 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं शिवराम सिंह अचानकपुर से, और 500